देखना बेटा 11 क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया? वो फाइंड आउट द सम। प्रिंसिपल आया कि नहीं आया बेटा? प्रिंसिपल आया कि नहीं आया? प्रिंसिपल नहीं आया, देखो फिर। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, टाइम 2 years, रेट 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट 2496। इतना क्लियर? प्रिंसिपल आपको फाइंड करना, लेट अस से इट विल बी एक्स। हाँ जी बेटा बताओ फॉर्मूला। 2496 इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस 8/100 होल पावर 2 माइनस x। कितना क्लियर? कितना क्लियर? मुझे बताओगे डायरेक्ट। 1 प्लस 8/100 108/100 का स्क्वायर। सबको क्लियर है ये? अपॉन 10,000 माइनस x अपॉन 1। बताना एल्सियम कितना आएगा भाई? 10,000। 2496 एल्सियम बेटा आपका आया 10,000। 11664 माइनस 10,000x कितना आया बेटा? 1664x। x विल बी हियर। मेरे को लग रहा है कल तो मैंने कटिंग भी की थी इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की कटिंग भी की थी कल। 10,000 डिवाइडेड बाय। अब बेटा ये कटिंग करना आपका 9th क्लास में कोई काम नहीं है मेरे करने वाला। अब ये नहीं हुआ काम, दोबारा करके देखा करो भाई। कटिंग या मल्टीप्लाई आपका आंसर ना मैच करे तो कटिंग करके देखा करो दोबारा। एक बार में नहीं है, जस्ट एक बार ट्राई किया और आ जाए आंसर। हो सकता है पहली बार में गलती हो जाए बेटा, दोबारा ट्राई पक्का करा करो। देखो 4 के डेल में कट करो। ये 4 के डेल में बेटा 4 1 नहीं सॉरी 4 1 6। ये 4 के डेल में बेटा 6 2 4। अगेन 4 के डेल में बेटा 104। दिस वन 1 22 4 5 6। अगेन 4 के डेल में बेटा 26। ये 4 के डेल में नहीं 4 नहीं आए 3 9। क्लियर? 13 के टेबल में बेटा 13 2 जा 26 13 3 जा। तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं था ये वाला पार्ट, बहुत इजी है। 2 को कट करो ऊपर इधर 5000 5000 इंटू 3। प्रिंसिपल आ गया, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 आंसर। क्लियर? आगे 6 12th किसका डाउट है दिखाओ? और किसी का डाउट है 12th आपका? मैं बोर्ड पे कर देता हूं फिर देख लो। 12th क्वेश्चन देखना बेटा। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI PRT। सब कुछ दिया हुआ है। SI बताना कितना आएगा? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई। ये कितना आएगा बेटा? 480 रुपीज। ऐसा ही समझ आया? मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा ही CI भी देख लो। CI का फॉर्मूला बेटा P इंटू 1 प्लस 5/100 होल पावर 2 माइनस 4800 माइनस प्रिंसिपल कर दिया। करो बेटा सॉल्व। 4800 इंटू 1 प्लस 5/100 105 का स्क्वायर अपॉन 10,000 माइनस 4800 कॉमन ले लो। 4800 कॉमन ले लो क्योंकि बेटा इसके से मल्टीप्लाई में लेंथ ही ज्यादा हो जाएगा। तो 4800 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचा। आगे
4800 इंटू 10,000 माइनस करो 1025 डिवाइड बाई 10,000। क्लियर? अब कटिंग करते जाओ बेटा, पहले 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तो फिर होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, फिर ऐसे नहीं कट हो सकता भाई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ 2x माइनस 2 कट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में? नहीं, कभी कटिंग नहीं होगी ऐसे। और ये जीरोस कट हो गई 25 की टेबल में कट, 5 की टेबल में कट करो पहले, 5 की टेबल में 2 0 5, ये 5 की टेबल में बेटा 20। अब 2 की टेबल में बेटा 24, ये 2 की टेबल में 10। अगेन 5 की टेबल में कट करो 41, ये 5 की टेबल में, ये 2 को कट करो तो 12 इंटू 41 विल बी योर सी आई। कितना आया ये? 5 492 आ रहा है सी आई। इनका डिफरेंस विल बी योर आंसर 12 रुपीज। क्या गलत किया? फॉर्मूला गलत लगा दिया। बिल्कुल, अमाउंट ये आ गई -4800। क्लियर? ये मैंने साथ में क्यों लगा दिया? क्योंकि ना ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने माइनस ही कर दिया सीधा, ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए। आगे 13th किसका डाउट है और किसका है भाई? 13 तो मुझे लग रहा है मैंने कल पूरा आंसर भी निकाला था यार। समझ ही नहीं आया कि कैलकुलेशन पार्ट आउट है। हाँ जी, कल आप आए थे? फिर मैं ऐसे करा करूँ, कुल क्वेश्चंस आपको नोट करवाया करूँ क्लास में, एक क्वेश्चन करके नोट करा करो। डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, पी और टाइम गिवन, आपको डिफरेंस गिवन और रेट निकालना है। क्या लिखेंगे बेटा? पहले सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू 21, प्रिंसिपल विल बी 8400, टाइम विल बी 2 years। ये समझ आ रहा है? तो मुझे यार ये समझ नहीं आया अभी आप गलत कहां पे कर रहे हो इस केस में। पी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, पहले एस आई निकालो। क्या आएगा एस आई भाई? टी आर, दैट इज स्मॉल आर ले लो, पी आर टी डिवाइड बाई 100, 168 आर। क्लियर? सी आई बेटा, सी आई कैसे आएगा भाई? सी आई इज इक्वल टू, आप ही बताओगे अब। एक मिनट, हाँ जी बताओ। अमाउंट कितनी, प्रिंसिपल कितना, बोलो। P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर 2 माइनस 8400। क्लियर? 8400 होल स्क्वायर ओपन करो बेटा, ये होल स्क्वायर कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सॉरी 10,000 प्लस 2 इंटू 1 इंटू R अपॉन 100। क्लियर? माइनस 8400। आपकी चॉइस 8400 कॉमन लेना है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ब्रैकेट लगा के बड़ी सारी, अंदर लेके जाना तो भी ठीक है। आप बताओ क्या करना है, अंदर लेके जाना है तो ले जाओ। 8400 इंटू 1 8400 प्लस 8400 आर स्क्वायर अपॉन 10,000 प्लस ये 2 को कट करो पहले नीचे 50, 8400 आर अपॉन 50 माइनस, बेटा ये कट गया। मुझे लगता नहीं आपने ऐसा कुछ लिखा भी होगा, ईमानदारी से लिखा था ये? फिर कहां पे गलती की? देखो बेटा सी ए कितना आ गया, ये आ गई वैल्यू
सी आई विल बी 84 आर स्क्वायर अपॉन 100, ये कट गई 2 zeros, ये कट करो ऊपर 168 आर। सी आई बताओ बेटा, समझ आया? ये सी आई, ये एस आई, माइनस करो दोनों को, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो 84 आर स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 168, सी आई माइनस एस आई इक्वल टू कितना दिया? 21, ये कट गया। 84 आर स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 21, 21 को कट करो डायरेक्ट, 4 को कट करो 25, आर विल बी 5%। क्लियर? आगे बेटा 16 देखो, 16 डाउट है ना? किसका 16? देखो बेटा ध्यान से, 16 मैं दोबारा करवा रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कमाने चाहिए टेस्ट में। पी दिया हुआ है, पहला टेस्ट था छोड़ दिया, कई बच्चों के नंबर कम आए, अब नहीं छोड़ूंगा अभी, इसके बाद अच्छे से रिवीजन करते रहो बेटा। ये क्या है? 7000 प्रिंसिपल, 9317 10% रेट, टाइम आ जाएगा, लगाओ फॉर्मूला बेटा। 9317 इज इक्वल टू 7000 ब्रैकेट 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज़ टू पावर 10। एनीवन डाउट? अच्छा, 0 से 0 तो कट कर दी करो हमेशा। 7000 नीचे, 9317 अपॉन 7000 इज इक्वल टू 11/10 का पावर t। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, अब यहाँ पे 7000 है, 7 कल 1000 हो तो चल जाता, 1000 दैट मीन्स 10 का क्यूब, तो ऊपर से ऊपर नीचे 7 से कटिंग करके देखो, 100% कटिंग होगी, ये आ जाएगा 1000, ये पता लग गया 10 का क्यूब, तो ये किसका? 11, तो 11/10 का क्यूब। नाउ टाइम विल बी 3 years। क्लियर? पक्का? आपने शायद 7 के टेल में कटिंग नहीं की होगी, पता लगा बेटा? आइडिया कहां से आएगा? यहाँ से भी, इधर 10 है, इट मींस यहाँ 10 की पावर स्क्वायर क्यूब पावर 4 बनेगी, 10 की पावर होगी, तो 7 नहीं होना चाहिए, पहले 7 को कट करो, अपने आप कट हो रहा है, कट होगा ही होगा हमेशा अपने आप, ठीक है? 18th करते हैं, पहले ये बताओ बेटा, क्लियर? 18th देखो बेटा, टिल हियर एनीवन डाउट? 18th क्वेश्चन देखो, 18th किस किस का डाउट है? पढ़ो बेटा। 2 इक्वल सम्स, एटीन्थ क्वेश्चन देखना बेटा। 2 इक्वल सम्स वर इन्वेस्टेड, इट मींस दोनों केसेस में प्रिंसिपल विल बी सेम, तो फर्स्ट केस में प्रिंसिपल ले लो x, सेकंड केस में भी प्रिंसिपल कितना, रेट शायद आपको दिख रहा है कितना कितना, 6%। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, टाइम if the difference in the CI was 422, difference of CI will be 422 का मतलब क्या है? इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस विल बी 422। एक बात ध्यान से सुनना, जब दोनों का प्रिंसिपल सेम तो अमाउंट का डिफरेंस और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि वो एक्स एक्स कट जाएगा। बट ज्यादा कंफ्यूज ना हो, आपको सीआई बोला, आप सीआई निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, निकालना इसका सीआई क्या है? सीआई क्या आएगा बेटा? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन पावर माइनस एक्स। एनीवन डाउट? क्लियर है? पक्का? 1 प्लस 5/100 का स्क्वायर 110 25x अपॉन, जो मैंने आपको स्क्वायर करना बताया था, बहुत यूज हुआ ना,
टाइम भी बच रहा है उससे। एलसीएम लेके माइनस करना बेटा, 1025x, ये डायरेक्ट में माइनस करके लिख देता, आपको पता लग रहा था ये 10,000 यहाँ पे माइनस करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है बेटा। ये 1 कट गया, 1025 बचा। 11,025 माइनस 10,000 तो 1,025। क्लियर? क्लियर? ये आ गया CI फॉर द फर्स्ट केस। फर्स्ट ले लो CI 1। सेकेंड केस के लिए CI P इंटू, मुझे ये बता दो बेटा आपके डाउट क्या था यहाँ पे इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन पार्ट में। आगे 1 + 6/100, 106/100 का स्क्वायर 112 x अपॉन माइनस x अपॉन 1। क्लियर बेटा? एलसीएम लेके माइनस करोगे तो 1236 अपॉन, ये आ गया सेकंड केस का CI। तो ज्यादा कौन सा बेटा? सेकंड वाला ज्यादा है, दिख भी रहा आपको। तो सेकंड केस का CI माइनस फर्स्ट केस का CI, 1236 माइनस 1025x अपॉन 10,000। मैंने डायरेक्ट माइनस क्यों लिख दी पता लगा? डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आ गया, तो न्यूमरेटर सीधा माइनस हो गया, इक्वल्स टू 422। बेटा माइनस करना कितना बचेगा? 211x इक्वल टू 422 इंटू 10,000। तो कैलकुलेशन पार्ट तो और भी इजी हो गया, देखो 2। तो प्रिंसिपल विल बी, बेटा क्या गलती की पता लगा बाकियों को? एनीवन डाउट? पक्का? आगे 19 हो गया। क्या हुआ? ये क्यों बंद हो गया? यहां तक लिया? हाँ जी। 20th क्वेश्चन देखो ध्यान से, प्लीज पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। फाइंड द अमाउंट, बेटा अमाउंट का फॉर्मूला बता दो। P 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू पावर, एनुअली बोला तो कंप्लीट ईयर्स का कंप्लीट ईयर के अकॉर्डिंग हाफ बच गया, तो 1 + RT/100, 1 + R इंटू T डिवाइड बाय टाइम फ्रैक्शन में होगा तो 1/2 आ जाएगा। 1 + RT अपॉन 100, T कौन सा आता है? फ्रैक्शन वाला पार्ट, पूरा नहीं लेना T, अकेला फ्रैक्शन वाला पार्ट 1/2। क्लियर सबको? तो मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए था यहां से 18,000 इंटू 108 का स्क्वायर 11664 अपॉन 10,000, ये कट करो 4, 1 + 4/100 104 अपॉन 100। जीरोस बेटा 3 zeros विल कैंसल हियर। तीनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 1000 आंसर। आंसर देख लो क्या, मैं आपको मिला देता हूं, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे आप, देखना आंसर। बाकी किसी का है नहीं क्या आंसर? देखना 18 इंटू 11664 इंटू तो 2183 5.008। बेटा मल्टीप्लाई तो आपको करना आता है ना, टाइम ना लगे इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर इज इट क्लियर? अब देखो 21st कितने क्वेश्चन है? 26 मासा कंप्लीट होंगे, ध्यान से सुनना। प्लीज सुन लो भी 21st। अब सबका ध्यान यहाँ पे अच्छे से होना चाहिए, आज अच्छे से कंप्लीट कर देना बेटा ये एक्सरसाइज। थर्ड डे है ना आज, सेकंड है, कल स्टार्ट किया था चैप्टर अपन ने, परसों किया था, तो बेटा आज अच्छे से कंप्लीट हो जाए आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, पढ़ो क्या कह रहा है। A man invests 3,072. What is 3,072? Principal.
फॉर 2 years, टाइम 2 years एट CI, CI के ऊपर। क्लियर? कितना समझ आया? किसी मैन ने बैंक के अंदर 2 years के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर मनी डिपॉजिट कर दी। क्या किया उसने? आफ्टर 1 year, आफ्टर 1 year अमाउंट 23264, उसने अकाउंट के अंदर चेक किया, आफ्टर 1 year अमाउंट कितनी है बेटा उसके अकाउंट के अंदर? 3264 आफ्टर 1 year। क्लियर? मैंने A1 लिख दिया, आप A1 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे अमाउंट आफ्टर 1 year। क्लियर? फाइंड द रेट एंड अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ 2 years, सेकेंड ईयर, सॉरी सेकेंड ईयर के अमाउंट के बाद कितना बचेगा वो बताना आपको सब कुछ। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। कैसे करेंगे बता सकते हो? बहुत इजी है। अमाउंट दिया हुआ है ना, अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो। क्या था अमाउंट का फॉर्मूला बेटा? अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर। बिल्कुल गलत। 99% बच्चे यही गलती करते हैं 2 लिख के, क्योंकि टाइम 2 दिया है ना, तो यहां पे 2 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अमाउंट किसकी दी है? आफ्टर 1 year दी है, तो इसलिए तो बच्चे गलती करते हैं क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइम 2 देख के यहाँ पे टाइम 2 लगा देते हैं। टाइम 2 year नहीं लगाना, क्योंकि जो अमाउंट दी हुई है ये वाली कब दी है? आफ्टर 1 year, तो टाइम भी 1 year आएगा यहाँ पे। क्लियर? अब आराम से रेट की वैल्यू आ जाएगी। 3264 डिवाइड बाई 30742 इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस R अपॉन 1। इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस इजिली हो जाएगा। तो एलसीएम लोगे आप 3072 3264 माइनस 3072 इक्वल्स टू R अपॉन 100। बेटा माइनस करना कितना आ रहा है? 291 192 R अपॉन 3072 इक्वल टू R नहीं है, सॉरी यहाँ पे 192 अकेला इक्वल टू R अपॉन, यहां से R आ जाएगा कि नहीं आएगा? R आ जाएगा यहां से। क्लियर? पहले मुझे बताओ, ये समझ नहीं आया इतना पार्ट? इधर वाला ये वाला पार्ट समझ नहीं आया? सबको आ गया? बेटा अमाउंट गिवन है, सॉरी प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है, रेट आ जाएगा। यहां से रेट की वैल्यू आ गई आपकी। अब रेट निकालने के बाद क्या पूछा बताओगे? अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। क्या पूछा है? सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट बता दो क्या होगा फॉर्मूला? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर कितनी? 2। कितना? क्लियर? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? R बाय 100 की कटिंग नहीं करनी एज इट इज 1/192/3000 रख दो आप, आपकी मर्जी। आप इसकी पूरी की वैल्यू इकट्ठी भी रख सकते हो। कितनी वैल्यू इस पूरी की दिख रही है किसी को? ये देखना 3264 अपॉन 3072। बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो। R निकाल लो, यहाँ पे पुट कर देना। R निकाल के यहाँ पे पुट करके अमाउंट आंसर। ठीक है? क्लियर है बेटा? 20 सेकेंड। ये आपको मुश्किल क्यों लग रहा है क्वेश्चन? मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कटिंग कर दो। 51 अपॉन 48 आ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कटिंग कर देना, यहां से आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी, पुट करके अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। कटिंग नहीं मैंने की, वो तो कर ही लोगे आप। मेन इसमें बेटा पार्ट आता है 22nd, 23rd, 24th। ये सुनना क्वेश्चन तीनों। ये तो बिल्कुल इजी था जो पहले किया, जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है। इसमें ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा डिफरेंट है। 2 क्वेश्चन सेम टाइप के भी आएंगे।
पढ़ो बेटा क्या कह रहा है। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, अमाउंट्स टू 16,500 इन 1 ईयर। क्या मीनिंग है इसका? एक साल की वैल्यू 16,500 होता है। कुछ प्रिंसिपल है, मुझे नहीं पता कितना, अमाउंट गिवन है आफ्टर 1 ईयर। किसी भी बच्चों को डाउट? क्लियर? एंड टू 19,965 इन 3 ईयर्स। इसका मीनिंग समझ आया? 3 साल में 1 साल के बाद आपने अकाउंट के अंदर बैलेंस चेक किया, ये था। आफ्टर 3 इयर्स अकाउंट में बैलेंस चेक किया, कितना था, ये बोला। क्लियर? तो A3 मीनिंग अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर गिवन है, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स गिवन है, ना ही आपको रेट गिवन है, ना ही आपको प्रिंसिपल गिवन है। पहले क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन समझ आया सबको? अब इसमें कैलकुलेशन पार्ट देख लेना, सारा पार्ट करूंगा मैं अच्छे से। कुछ प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया आफ्टर 1 ईयर, आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, आफ्टर 3 इयर्स इतना बैलेंस है। देखा, ये निकाला कुछ नहीं अभी तक, ये है इतना बैलेंस। तो बेटा A1 का बेसिक सा फॉर्मूला बता दो, क्या होगा? बिल्कुल बेसिक वाला, P इंटू 1 प्लस R अपॉन रेस टू पावर 1। T आएगा क्या 1 आएगा? किसी सिंगल बच्चों को भी डाउट यहां पे? क्लियर है अच्छे से? पक्का? A3 का फॉर्मूला बताओगे मुझे? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू पावर 3 क्यों है पता लगा? इज इक्वल टू 19965। बेटा दो बड़ी बड़ी इक्वेशन आ चुकी हैं, दो बड़ी बड़ी इक्वेशन आगे बढ़ी है ना ये थोड़ी सी, जिसमें P और R निकालना है। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, बट जो आपने पढ़ी है अभी आगे पढ़ोगे। वैसे तो फिलहाल इस दो इक्वेशंस को कैसे सोल्व करोगे? 2-3 मेथड है, वैसे आपका 5th-6th चैप्टर में आएगा। 3 मेथड होते हैं इक्वेशंस को सोल्व करने के, 4 मेथड सॉरी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। फिलहाल आपको भी ये पूरा चैप्टर में समझ आएगा, सिर्फ देख लो क्या करना है। बड़ी वाली इक्वेशन को छोटी वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दो, अपने आप एक वैल्यू आ जाएगी। बड़ी वाली वैल्यू ये, तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3, नीचे क्या आएगा बेटा? P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 1 इक्वल टू क्या आएगा बताओगे? 19965 अपॉन 16500। इसमें किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट? क्योंकि आपको अभी 1 मिनट बाद पता लग जाएगा ऐसे। ये क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड 2 डिवाइड बाई 1, ऐसा क्यों किया? P से P कट गया, 1 प्लस R बाई 100 का क्यूब ऊपर है, 1 प्लस R बाई 100 की पावर 1 नीचे है, तो पावर ऊपर कितनी बचेगी? ऊपर 3 टाइम्स, नीचे 1 टाइम, तो 2 टाइम्स बचेगा ऊपर। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 1 प्लस R बाई 100 की पावर 2। एनीवन डाउट? पक्का क्लियर है? अब ये कटिंग ही करनी पड़ेगी क्योंकि ये स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो मुझे तो नहीं पता लग रहा है किसका स्क्वायर, नहीं पता लग रहा ना। अभी कटिंग करते जाओ, किस पे कटिंग करनी है आप बताओ? 25 तो मुश्किल हो जाएगा, 5 कर दे कि 25 करो सीधा? 5 कर लो, चलो 5 के डेल में कट करो, चलो 3 3 0 0। कोई डाउट? इसको 5 के डेल में कट करो, 3 49 9 46 9 3 15। क्लियर? अब आपको शायद दिख जाए, चलो 11 3 आ रहा है किसी के दिमाग में? 3 पे कर दो, 3 पे करोगे तो 1 3 3 1, ये 0 0। क्लियर? अब आपको दिखना चाहिए 11 के डेल में कटिंग कर दो, 11 के डेल में कट करो 100, ये 11 के डेल में कट करो। अब तो दिख जाएगा किसका स्क्वायर है ये?
11/10, 11/10 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, तो 1 प्लस r बाई 100 इज इक्वल टू 11/10। बेटा 1 कहां जाएगा भाई, उधर आके माइनस, तो r बाई 100 इज इक्वल टू 1/10। 1/10 पता लग गया, 11 माइनस 10/10, तो 1 0 कैंसिल, r विल बी, अभी सिर्फ r आया, p नहीं आया। p निकालने के दो मेथड, या तो r यहां पुट करो या r यहां पुट करो। मैं हमेशा छोटी वाली क्वेश्चन में पुट करूंगा, r छोटी ये वाली थी कि ये वाली है, तो r के लिए यहां पुट करो, आराम से p की वैल्यू आ जाएगी यहां से। क्लियर, r के लिए यहां पे पुट कर दोगे ना, 1 प्लस 10/100, 10 कट गया, 0 कट गई, 11/10 सोल्व करोगे आराम से p आ जाएगा। क्लियर, नोट करना, नोट कर लो इसको। सर ये सिर्फ एक मेथड है कि बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है, इसमें कोई स्पेसिफिक बेटा स्पेसिफिक रीजन क्या है, जब मल्टीप्लिकेशन होगा ना दो वेरिएबल्स का, मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा दो वेरिएबल्स का दो इक्वेशंस के अंदर, तब डिवाइड ही करना होता है हमेशा। मल्टीप्लिकेशन है दो वेरिएबल्स का, दो इक्वेशंस हैं, तब डिवाइड करके ही सॉल्व होगा हमेशा। ठीक है, r को 10 पुट कर ही देता हूं मैं यहाँ पे, आप उतना नोट करो बेटा, ये p 1 प्लस 10/100 इक्वल टू 16500, ये कट गया, तो p विल बी 16500 इंटू 10 डिवाइड बाई 11, 11 कट करो, 1500, प्रिंसिपल विल बी 15,000। प्लीज नोट डाउन, समझ आया अच्छे से। यस सर। हाँ जी बेटा, आगे देखना, डन। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन देखना बेटा, कर दो रेज। बड़ा बेटा ध्यान से, 23rd क्या कह रहा है, A certain sum of money is invested at 5%. Certain sum of money, it means some principal. Let us take it will be x. A rate 5%. The interest being compounded annually. बेटा यहां तक पढ़ो पहले प्लीज, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लग रहा है, ये क्लियर है पहली लाइन। कुछ प्रिंसिपल 5% इंटरेस्ट के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली के अकॉर्डिंग। क्लियर, द डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है, अकेले थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैसे आएगा, सोच के बताओ, ध्यान से सोच के बोलना। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो आ जाएगा डायरेक्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैसे आएगा, I1 आप पूरा लिखोगे, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो I1 तो बहुत इजीली आ गया, 5x अपॉन 100, 1/20, x/20। क्लियर, x/20 लिखना, निकलो कोई दिक्कत नहीं, ये लो। I1 किसी को डाउट, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट में किसी को भी डाउट, थर्ड ईयर का, हाँ जी थर्ड ईयर का कैसे आएगा बताओ। सर प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के दो मेथड, पहला मेथड प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर निकाला, फिर प्रिंसिपल बन जाएगा सेकंड ईयर का, ये अमाउंट आफ्टर 2 ईयर निकाला, प्रिंसिपल बन गया थर्ड ईयर का, फिर इंटरेस्ट थर्ड ईयर का। एक तो ये मेथड बेसिक मेथड याद है, फर्स्ट ईयर का निकाल के फिर सेकंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, बेसिक बहुत लेंथी वाला, याद है ना। एक तो ये मेथड है, एक और मेथड हो सकता कोई, सोचो कोई बच्चा बता सकता है तो। I3 इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर,
ये बताना इसका मीनिंग क्या है, शायद आप बता पाओ। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? मैं बता रहा हूं, आफ्टर 2 इयर्स आपके अकाउंट में, पहले आपने 5,000 इन्वेस्ट किया अपने अकाउंट के अंदर, 2 इयर्स के बाद आपके अकाउंट के अंदर 6,000 हो गया, 3 इयर्स के बाद आपके अकाउंट में 6,500 हो गया, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ? 500। तो अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स माइनस अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, इट विल बी इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला समझ आया? इंटरेस्ट 3 साल का इकट्ठा नहीं पूछा, ओनली थर्ड ईयर। इंटरेस्ट फॉर द 3 इयर्स, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, फर्क है दोनों बातों में। इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, फर्क है दोनों बातों में ना। 3 इयर्स का मतलब तीनों सालों का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अकेला। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैसे आएगा? 3 इयर्स के बाद आपके अकाउंट में जो बैलेंस है, 2 इयर्स के बाद आपके अकाउंट में जो बैलेंस है, उनका डिफरेंस जो होगा वो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा अकेला। क्लियर? ये बताओ समझ आई कि नहीं बात? मैं दोबारा रिपीट करूँ इसको एग्जांपल लेके, नहीं तो आगे समझ नहीं आया। आपके अकाउंट में 5,000 आपने इन्वेस्ट किया, आफ्टर 1 ईयर आपके अकाउंट में हो गया 5,500, आफ्टर 2 इयर्स आपके अकाउंट में आ गया 50 या 6,100। तो इट मींस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ? 6,100 माइनस 5,500। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ? 5,500 माइनस 500। आफ्टर 3 इयर्स आपके अकाउंट में बैलेंस आ गया 6,700। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ? अब समझ आया? A3 माइनस A2 समझ आया? समझ आया बेटा? अभी भी नहीं आया? मैं और अच्छे से एग्जांपल लेके बता दूंगा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है करवाने की। ऐसे समझ आना जरूरी है। सबको समझ आया? पक्का? बेटा फर्स्ट ईयर का चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो चाहे कंपाउंड निकाल लो, सेम होता है, इसलिए ठीक है। आप दूसरा भी निकालोगे ना तो वो सेम ही आएगा। CI निकालोगे ना फर्स्ट ईयर का, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सेम वैल्यू आएगी, देख लेना, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल सेम आएगा फर्स्ट ईयर के लिए, इसलिए। हाँ जी, A3 बताना बेटा, A3 बता दो। x इंटू 1 प्लस 5/100 की पावर 3 माइनस x इंटू 1 प्लस 5/100 की पावर 2। एनीवन डाउट है? पक्का? आप बताओ इसको सोल्व करके लेना है या कॉमन ले लूं पहले? कुछ कॉमन लेके थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कॉमन बताओ क्या आएगा? एक तो x कॉमन आएगा, 1 प्लस 5/100 की पावर 2 कॉमन आ जाएगी, या थोड़ा सा 1 प्लस 5/100 की पावर 2 कॉमन आया, बचा क्या कुछ ये बताना आप। एक तो 1 प्लस 500 यहाँ पे बचा, -1, हाँ जी सॉरी पावर 2 आनी थी, ठीक है। मैं ये पार्ट दोबारा बताऊं, x और x कॉमन, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, 2 टाइम्स तो दोनों में आ ही रहा है, यू विल टेक कॉमन। 3 टाइम्स में से 2 टाइम बाहर आ गया तो 1 टाइम बचा अंदर, ये एज इट इज बाहर, ये एज इट इज बाहर, तो अंदर क्या बचा अकेला? 1। तो कॉमन लेने से कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा। नहीं करोगे क्यूब करो सॉल्व, स्क्वायर सॉल्व करो, एलसीएम लेके माइनस करो, आंसर सेम ही आएगा। 1 से 1 कट गया, ये तो आपको डायरेक्ट आता है यार। कितना? 11025 अपॉन 10,000 इंटू 5 अपॉन, ये आपका आया I3। I3 का मीनिंग समझ रहे हो? इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन में 102 पॉइंट क्या दिया, ये वाली कौन सी है? थर्ड ईयर का इंटरेस्ट माइनस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। तो बेटा लिखो यहाँ पे 11025 को 5 से करो, 55125 x अपॉन 6 zeros। क्लियर? क्लियर? अब ये कटिंग ना करो,
5/100 ही रख लो, माइनस 5/100 x इक्वल टू 10250 अपॉन 100। यहां तक बताओ, इजीली समझ आया? इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी दिस वन। बेटा एलसीएम लेना इजी है ना, 20 पे रखोगे कोई मुश्किल नहीं है, एलसीएम फिर भी आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा और भी इजी है, बता दो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 10 लाख, ये वैल्यू एज इट इज 55125x माइनस यहां कितना आ जाएगा? 2 जीरोस कैंसल, 4 जीरोस एज इट इज, 5 इंटू 4 जीरोस। तो जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए मैंने इसको एज इट इज कर रहा हूं। क्लियर? प्लीज टेल मी क्लियर? माइनस करना और भी इजी है, 5 से 5 कट गया, 5125 x अपॉन 10 लाख इक्वल टू 1025 अपॉन 10, ये कट गया। शायद आपको दिख जाए, ये भी कटिंग होनी चाहिए इसके ऊपर, देख लेना कटिंग करके x आ जाएगा, यहां से कटिंग करके x आ जाएगा। बेटा पूछा क्या पढ़ो, x तो पूछा था आपसे। क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन थोड़ा सा। क्वेश्चन में क्या बोला था? प्रिंसिपल आपका 5% के ऊपर इन्वेस्ट किया है, आफ्टर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट एंड थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस गिवन था I3 माइनस I1 इक्वल टू 102.5, ये गिवन था। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हर बच्चे ने निकाल लिया PRT/100 करके, मेन पार्ट है I3 वाला। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ये कैसे आएगा? अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स माइनस अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। यहां से I3 निकाला, I1 दोनों का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, यहां से x आ जाएगा। क्लियर? ना थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कुछ ज्यादा होगा, जैसे अभी एग्जांपल लिया था ना मैंने 5000, ये बन गया 5500, ये आगे आ गया 6100, आगे आ गया 6700। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 500, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 600, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ये इसको 68 ले लो 700। तो 700 माइनस 500 के बना, 700 माइनस 500 के, ठीक है? क्लियर हो जाएगा बेटा घर पे? आप ये कह सकते हो भी थर्ड ईयर कितना ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है फर्स्ट ईयर से, ये बोल सकते हैं इसको। आगे देखो 24th, ये बिल्कुल सेम 21st 22nd किया था ना अभी, बिल्कुल सेम, ध्यान से पढ़ो, पढ़ो बेटा 24th, बताना आप खुद से। सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 13,230 इन 1 ईयर, बता दो क्या मीनिंग है जल्दी से। अमाउंट आफ्टर 13230, क्लियर? क्लियर है? एंड टू 13,891.50 इन 1/2 years। तो आफ्टर 1.5 ईयर इतनी अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर, आफ्टर 1 ईयर आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है। क्लियर? पढ़ो आगे। एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली या सेमी एनुअली, मीनिंग सेम है। फाइंड द सम एंड रेट, वहां पे भी तो सम और रेट निकाला था। बता दो मुझे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, सबको आना चाहिए ये। P इंटू 1 प्लस R अपॉन पावर 2 इंटू 1। क्लियर है? ये बात समझ आई सबको? किसी भी बच्चों को डाउट है यहाँ पे? A1 1/2 बता दो क्या होगा? P इंटू 1 प्लस, या इसकी वैल्यू लिखते हैं पहले, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 200, पावर कितनी आएगी? 3/2 इंटू 2, 3 आ गई। 3 इज इक्वल टू 13891.50। बिल्कुल सेम बन चुका है जो ऊपर किया था, मैंने आपको वहां पे कहा भी था
भी आगे सेम आएगा, थोड़ा सा फर्क है बस। बताओगे क्या करेंगे? ऊपर कौन सी आएगी, ये वाली क्वेश्चन या ये वाली? सेकंड वाली ऊपर आएगी। तो प्लीज बताना मुझे ओरली करके दिमाग में, दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस वैल्यू, पावर 3 टाइम्स पावर 2 टाइम्स, 1 टाइम बचेगी, पी से पी कट गया तो लेफ्ट साइड में डिवाइड करके आएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। लेफ्ट साइड सिर्फ ये बचेगा, राइट हैंड साइड बहुत बड़ी वैल्यू बचेगी। बता दो क्या कुछ है? 1389150 डिवाइडेड बाय 1323000। ये बात समझ आई क्या सबको? अब बेटा ये आराम से कटिंग करते जाना, 1 उधर के माइनस आर बाई 200, सॉरी आर बाई 200, क्लियर? कटिंग करते जाना, आर आ जाएगा, पुट करके पी आ जाएगा, क्लियर? ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, कहां पे नहीं समझ आया? सॉल्व करना नहीं समझ आया, फॉर्मूला समझ आया? इस वैल्यू को इससे डिवाइड करो, करो डिवाइड, पी से पी कट गया, पावर 3 है पावर 2 है, 1 टाइम बची पावर, तो लेफ्ट साइड तो ये आया, राइट साइड दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस वैल्यू, जस्ट डिवाइड किया बेटा, कटिंग करके सोल्व करके देखना और नेक्स्ट क्वेश्चन से ट्राई करना, नहीं तो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है? करके लेके आना बेटा क्वेश्चंस, कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है?